अस्सलामुअलैकुम। हाजिर होते हैं आज नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो हमारी एजुकेशनल स्टडीज़ के ऊपर है, जिसका आगाज़ हम वंस अगेन कर रहे हैं। पिछले हमने सोशल इश्यूज़ पे जो वीडियोस बनाई थी, जो कि क्रिकेट के ऊपर भी थी और हमारे सोशल जो इश्यूज़ हुए थे पीछे, उसके ऊपर थी। आज हम वंस अगेन अपना जो सिलेबस है बीए का, उसको आगाज़ करने वाले हैं। दुनिया में मुझे जहाँ भी देखा जा रहा है, जहाँ भी सुना जा रहा है, उन सबको प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल टीचर फॉर बाअदब। आज हम वंस अगेन आगाज़ करने वाले हैं बीए का सिलेबस को। आज की जो वीडियो है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न एसेज का पहला ऐसे, जो कि खान लियाकत अली खान जो गए थे कैंसास यूनिवर्सिटी में, जो उन्होंने लेक्चर दिया था अमेरिका में पार्टीशन के बाद, उसके ऊपर है। जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी उनको मैं बताता चलूँ कि वो 14 नंबर की जो मेरी वीडियो है, आप मेरी प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में अपने बता दिया है जो आपको सिलेबस आना है। आज जो आप मॉडर्न ऐसे पढ़ने वाले हो, ये तकरीबन 3 आपको क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपने 2 करने होते हैं। ये 20 नंबर का होता है। तो इसका आगाज़ हम करते हैं खान लियाकत अली खान की स्पीच के साथ, जो कि पहला चैप्टर है आपके मॉडर्न ऐसे का। ये कैंसास यूनिवर्सिटी में इन्होंने लेक्चर डिलीवर किया था 1950 को। इन्होंने बताया था जो टू नेशन थ्योरी है इंडिया और पाकिस्तान की। आपको पता है 1947 से पहले पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे रहते थे हम सब। 14 अगस्त 1947 के बाद हम आज़ाद हो गए और 15 अगस्त को 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ। कि टू नेशन थ्योरी का उन्होंने डिस्कस किया था कि क्यों हमारे लिए ये ज़रूरी था कि हम उनसे आज़ादी हासिल करें। और उन्होंने ये भी बताया था इस पूरे ऐसे में कि जो कि वर्स्ट कंडीशंस थी बर सगीर में मुसलमानों की, जो कि बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में रह रहे थे। आपको पता है जो हेल ऑफ डिफरेंस है बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। मुस्लिम्स जो हैं वो एक गॉड पे यकीन करते हैं, जबकि आपने देखा है जो हिंदूस हमारी कम्युनिटी हैं उनके बहुत सारे खुदा हैं। और तकरीबन इन्होंने इस ऐसे में ये भी बयान किया था कि ये 33 करोड़ जो गॉड्स हैं उनको ये पैरवी करते हैं, जबकि हम एक खुदा को मानते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कंपैरिजन भी किया था वेस्टर्न कंट्रीज़ को एंड ईस्टर्न कंट्रीज़ को, कि क्यों ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, अमेरिका है, आजकल इतनी तरक्की में है और ये जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में है, ये इसमें तरक्की क्यों नहीं हो रही, हम बैकवर्ड क्यों हो गए हुए हैं, हमारी एजुकेशन क्यों इतनी लैकिंग में है। ही आल्सो स्ट्रेस्ड हाउ पाकिस्तान कुड प्ले वाइटल रोल फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी इन द वर्ल्ड। खान लियाकत अली खान ने अपनी स्पीच में जो कि अमेरिका में दी थी कैंसास यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस पे भी जोर दिया था कि पाकिस्तान जी जो न्यू बोर्न एक कौम है, नेशन है, कैसे ये एक अहम रोल अंजाम दे सकता है पूरी दुनिया में। उस लेक्चर में उन्होंने ये भी बताया कि जो मुसलमान हैं वो 10 करोड़ यानी कि 100 मिलियन रहते हैं बर सगीर में, जबकि जो हिंदूस हैं वो 300 मिलियंस हैं, जो कि तकरीबन 30 करोड़ उस टाइम बनते थे। और इसके साथ तो उन्होंने कंपैरिजन दिया कि हम रिलीजियसली, इकोनॉमिकली, सोशली कितने पोले पार्ट हैं, यानी कि जुदा हैं हमारे रिलीजन भी, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम पे बिलीव करते हैं जबकि मुसलमान कास्ट सिस्टम पर बिलीव नहीं करते। आपको पता है हिंदू जो हैं वो शूद्र, ब्राह्मण वगैरह, इनकी 4 ज़ातें होती हैं, जबकि हमारे जो मुसलमान में कोई ज़ात पात नहीं है। जैसे कि आपने शेर में भी सुना हुआ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यास, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। जबकि ये जो हिंदूज़ हैं ये जो अपनी विरासत होती है उसमें भी हिस्सा ये नहीं देते और ये कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं। यानी कि कैपिटलिज्म क्या होता है, जिसके पास पैसे हैं वो उसी के पास रहते हैं और वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जबकि जो मुसलमान होते हैं वो अपने पैसे में ज़कात देते हैं और डिवाइड करते हैं और तकसीम करते हैं अपने रिसोर्सेज को भी, और ज़कात के ज़रिए गरीब लोगों की मदद भी करते हैं, जबकि कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता। इसलिए ये जो मुस्लिम कंट्री थी ये एक नीड ऑफ द आवर थी उस दौर में, बिकॉज ऑफ हिंदूज वर डोमिनेटिंग ऑन मुस्लिम्स। ये बड़ी ही अपना डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के साथ उन पर काबिज थे, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा ना एक्सप्लॉटेशन हो रही थी मुसलमानों की। उनको जॉब्स नहीं दी जाती थी और उनका इस्तेसाल भी किया जाता था। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हिंदूज वर इन पावर एंड मास्टर्स
कि ना ये पावर में थे, जैसे कि वो अंग्रेज़ छोड़ के जब चले गए आज़ाद करके पाकिस्तान और इंडिया को, लेकिन अब हमें अलहदा वतन की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि ये ना हो कहीं कि ये जो हिंदूस हैं ये दोबारा हमें हमारे ऊपर हुक्मरान बन जाएं और जैसे कि अंग्रेज़ बने हुए थे, इसलिए हमें एक अलहदा वतन की ज़रूरत थी। ये भी उन्होंने बयान किया था। और इसके साथ साथ जो थे कि हिंदूस मेजॉरिटी में थे और हम मिनॉरिटी में थे यानी कि मुसलमान, इसलिए भी हमें अलहदा वतन की ज़रूरत थी कि हम अपनी जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सकें, अब सोशली इकनॉमिकली हम अपना देख सकें, हम अपने मुताबिक लाइफ को ढाल सकें और उनको अपने मुताबिक आगे चला सकें। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हिंदूस हैं और मुस्लिम्स हैं दे आर डिफरेंट रिलीजियसली, कल्चरली एंड सोशली। खान लियाकत अली खान ने अपने लेक्चर में ये भी बयान किया कि ये हमारे ऊपर डोमिनेटिंग कल्चर नाफिज करना चाह रहे हैं ये जो हिंदूस हैं, इसलिए हमें ज़रूरत है एक अलहदा वतन की। एंड मुस्लिम्स वर इलिटरेट, बैकवर्ड एंड कंजर्वेटिव while Hindus were in those days so modern and they were getting a lot of jobs in those days। मुसलमान पसमानदा हो रहे थे और बड़े ही उनकी जो सोच थी वो बड़ी कंजर्वेटिव थी, पुरानी थी, कदामत पसंद थी, जबकि ये जो हिंदूस थे वो बड़ी तरक्की कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सगीर में। और जबकि इन्होंने ये भी बयान किया कि जो सब कॉन्टिनेंट है बड़े सगीर वो बहुत ही वास्ट है, इसलिए हमें टू नेशन की ज़रूरत है कि हम अलहदा हो जाएं ताकि हम अपनी अलहदा एक आज़ाद ममलिकत बनाएं जिसमें हम आज़ादी के साथ रह सकें। और उन्होंने ये भी बताया कि जो मेजॉरिटी एरियाज़ हैं मुसलमानों के वहाँ मुसलमान अपनी हुकूमत बना लें, जबकि जो हिंदूज़ के मेजॉरिटी एरिया हैं वहाँ हिंदू अपनी जो है अक्सरियत लेके अपना मुल्क बना ले। सो दैट द पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज प्रोमोट देयर कल्चर्स ईजीली। इसका मतलब ये है कि ताकि आसानी के साथ वो अपना कल्चर, अपनी सोसाइटी को प्रमोट कर सकें, अपने रिलीजन को वो प्रमोट कर सकें। कोई किसी का क्या ना हो, उनको कोई वो ना हो कि भाई हमारे ऊपर कोई ऐसा बंदा बैठा है या हमारे ऊपर ऐसा कोई मुसल्लत है हुक्मरान जो कि हमें कुछ काम या कोई हमारा रिलीजन को हमें परफॉर्म नहीं करने दे रहा। और इन्होंने ये भी बयान किया कि ताकि हमारे मुल्क में जब हम आज़ाद हो जाएं, हमारे मुल्क में पीस आए, यूनिटी आए और स्टेबिलिटी आए, इस्तेहकाम आए और हारमनी आए, यकसानियत आए इन एशिया में। पॉलिटिकल जो रिफ्ट हैं, जो उनमें जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं, तजादात होते हैं, जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, नज़रियाती जो तजादात होते हैं, वो वुड बी फिनिश्ड, वो ख़त्म हो जाएं ताकि दोनों कौमें आज़ादी के साथ अपने अपने काम कर सकें। इन्होंने ये भी बयान किया खान लियाकत अली खान ने अपने लेक्चर में कि कैसे पाकिस्तान को बनने में कितनी डिफ़िकल्टीज पेश आई, क्योंकि ये न्यू बॉर्न पाकिस्तान था, उनके पास कोई पैसा नहीं था, नो कैपिटल वाज देयर, कोई फ्लैग नहीं था उनके पास, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं थी कि जिसको आप कहते हैं जो मुल्क को चलाते हैं लोग, कोई आर्मी नहीं थी, इंडस्ट्री नहीं थी, इंजीनियर्स नहीं थे, कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं था, और 7 मिलियन रेफ्यूजीज़ थे जो कि मुहाजिर लोग थे, वो क्या करके आ गए थे, हिजरत करके आ गए थे पाकिस्तान में। उनका खाना पीना रहना सहना वो जो डिफ़िकल्टीज थी वो भी पाकिस्तान फेस कर रहा था। अपने लेक्चर में उन्होंने ये भी बयान किया कि हमें आज़ादी इसलिए भी चाहिए थी कि हम क्या हो सकें, फ्री हो सकें गुर्बत से, डिजीज़ से एंड इग्नोरेंस से और जहालत से। ही आल्सो स्ट्रेस्ड वेस्टर्न वर्ल्ड, उन्होंने ये भी जोर दिया वेस्टर्न वर्ल्ड को कि हमें मदद दें, अपनी टेक्निकल स्टाफ हमें भेजें, क्योंकि हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है, हमारे पास इतने अच्छे डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं हैं वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, और हमें साइंस में हेल्प आउट करें ताकि हम क्या करें, तरक्की में हिस्सा डालें दुनिया में। तो ये था वो खान लियाकत अली खान का लेक्चर जो उन्होंने कैंसास यूनिवर्सिटी में 1950 में दिया था। ये थे बड़े बड़े क्या उनके पॉइंट्स जो कि मैंने आज आपको बताए हैं। यही आपने अपना सवाल को तैयार करना है, याद करना है, इन्हीं पॉइंट को आपने इम्तिहान में जाके लिखना है। हमारे जो स्टूडेंट्स हज़रात हैं वो अपनी कमर कस लें और पुरजोर तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह हमारी 2 या 3 वीडियोस जो एजुकेशनल स्टडीज़ के ऊपर होंगी, इंशाल्लाह वो हर हफ्ते उनको मिलती रहेंगी। आज हमारा आपको बता दिया मैंने, ऐसे स्टार्ट कर दिया है, 5 कभी या आप 10 भी कह सकते हैं हम ऐसे के लेक्चर दे दूं, फिर कभी हम शॉर्ट स्टोरीज पे आ जाएं, फिर 2 प्ले कभी पढ़ लें, फिर कभी हम वो पढ़ लें पोएम साहब की।
ताकि बोरियत ना हो हमारे स्टूडेंट्स को। आज इस अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि दुनिया में जितने भी बीमार हैं, मुफलिस लोग हैं, गरीब हैं, उनको अल्लाह ताला अपनी रहमत के ख़जानों से अता करे। पाकिस्तान की जो हालत है उस पर भी रहम करे अल्लाह ताला। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दें इजाज़त। देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल टीचर फॉर बाअदब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।